Okay, look at this question. From the following information, prepare a balance sheet of Adani Limited as per revised Schedule 6 as on 31st March 2014. Now, these are items of balance sheet which are given inside. अभी उस दिन देखो डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ था. अब सारे के सारे आइटम्स है ना एक ही साइड दिए हुए हैं. डेबिट और क्रेडिट में उन्होंने बाइफरकेट नहीं किया है. समझ आ रहे हैं? देखो डेबिट और क्रेडिट में बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ है ना? हाँ तो मतलब अभी टैली फिगर हमने खुद ने निकालनी है, उस दिन के जैसे अवेलेबल नहीं है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है? शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ. ऊपर देखो शेयर कैपिटल ढूंढो कहाँ है शेयर कैपिटल ऊपर है. ऊपर बताओ शेयर कैपिटल है? नहीं। नहीं, इसीलिए वो नीचे बता रहे. वैसे अगर वो ऊपर भी देगा और नीचे भी देगा तो उसका वो स्प्लिट करके दे रहा है. मतलब समझो ऊपर वो दे रहा है 4 लाख, ठीक है, और 4 लाख को वो स्प्लिट करते हुए नीचे बोल रहा है 3 लाख इक्विटी है, 1 लाख डिफरेंस है ना? लेकिन अब वो ऊपर मतलब आइटम्स जहाँ दिए हुए हैं वहां वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो नीचे बता रहे हैं शेयर कैपिटल कितना है. ठीक है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, मतलब 30 lakhs if I'm not wrong, and 10 lakh 10,000 10% redeemable preference shares of 100 each fully paid up, means 10 lakhs preference shares. 10,000 into 100 will be 10 lakhs and 30 lakhs will be equity. So in all, share capital is 40 lakhs. But the figures in the table are given as rupees in lakhs. I mean, it is given in the decimal form. Okay, so you have to convert. 40 lakhs को हम कैसे लिखेंगे? लैक्स हटा देंगे, रुपीज इन लैक्स है ना. ऊपर देखो अमाउंट में, अमाउंट का जो कॉलम है ना उसकी हेडिंग के अंदर क्या दिया हुआ है? रुपीज इन लैक्स. तो 40 लैक्स को कैसे लिखोगे? क्या मैम? देखो हमारे सम में सारे अमाउंट्स लैक्स में दिए हुए हैं ना, फिगर्स इन लैक्स. देखो 0 0 0 0 सबका काटा हुआ है. हाँ, आरती हैज गिवन मी द राइट आंसर. शिवानी 3 क्या होता है? हलीमा हैज गिवन मी द राइट आंसर, बट शी इज आस्किंग मी ओनली. हलीमा यू आर आस्किंग मी 40 is correct one or not? अगर डिवाइड करके लिखेंगे तो इक्विटी शेयर 3 आएगा और प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, वैसा मैंने दिया डिवाइड मैम करके बोलने क्यों में। लिखना है शिवानी? एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है तुझे. शिवानी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है. मैंने कहा शेयर कैपिटल आप अमाउंट की कॉलम में कैसे लिखोगे अगर मुझे रुपीज इन लैक्स में कन्वर्ट करना हो तो? अगर मुझे जीरो जीरो में नहीं लिखना हो तो? शिवानी फिर से गलत लिखा है. 4 नहीं बेटा, 40. हाँ शिवानी तूने 3 लिखा तो हलीमा भी कंफ्यूज हो गई. ओके, चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ. देखो आरती हैज गिवन मी द राइट आंसर. हलीमा के दिमाग में भी 40 था. अब देखो सुनो मेरी बात, ये जो अमाउंट्स दिए हुए हैं ना वो अमाउंट्स लैक्स में दिए हुए हैं. मतलब जहाँ 12 लिखा हुआ है ना वो 12 नहीं है, वो 12 लैक्स है. और जहाँ 4 लिखा हुआ है ना वहाँ 4 नहीं है, वो 4 लैक्स है. अब जहाँ लिखा हुआ 51.50 वो 51 लाख 50,000 है. 51 लाख 50,000. ठीक है. तो आपको है ना 40 लैक्स को, यस वेरी गुड हलीमा, तो हमको 40 लैक्स को कैसे लिखना है? लैक्स हटा दो. लैक्स में 5 जीरोस होते हैं, 40 लैक्स में 6 जीरोस होते हैं. तो 40 लैक्स के 5 जीरोस हटा दो तो 40 बच गया ना. बहुत सिंपल है. 40 लैक्स मतलब 40 के बाद 5 जीरोस, मतलब 4 के साथ 6 जीरोस हैं. 4 के साथ 6 जीरोस हैं.
लैक्स में 5 जीरोस होते हैं, 5 जीरोस हटाने हैं, तो 40 में से 5 जीरोस हटा दी, 4 में से 5 जीरोस हटा दी तो एक ही तो बच गया। कितना सिंपल है। 40 लैक्स को कैसे लिखेंगे? 40। ठीक है, अगर 40 लैक्स 10,000 होता तो कैसे लिखते? 40 लैक्स 10,000 होता तो कैसे लिखते? 40.10। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर 40 लैक्स नहीं होता, 4 लैक्स होता तो कैसे लिखते? 4। वेरी गुड हलीमा। ये भाई आरती। हाँ, 4 बेचारी ने करेक्ट किया, डर गई मैम चिल्लाएगी। वेरी गुड, 4। अच्छा, यहीं पे अगर वो 4,30,000 होता तो 4,30,000, यस, so it would be 4.30। करेक्ट, करेक्ट। ओके, अगर 4 लाख नहीं होता, वो 40,000 होता सिर्फ शेयर कैपिटल, पर मुझे लैक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 0.4। वेरी नाइस, वेरी नाइस अनिकेत, निधि। हाँ, वेरी गुड, यस, 0.40। आई बात समझ में कैसे लिखना होता है इसको? ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ, फिर से ओमा लिमिटेड आ गया, ये तो गलत से ओपन हो गया। हाँ, ये रहे। ओके, सो टर्म लोन्स आर सिक्योर्ड। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दी हुई है? टर्म लोन्स आर सिक्योर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, टर्म लोन तो जाएगा तो लाइबिलिटीज में ही, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस दो ही एडजस्टमेंट है। और अगर आपका ध्यान है तो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। शेयर कैपिटल जो ऊपर नहीं दी हुई थी वो नीचे अलग से दी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने फॉर्मेट सबने बनाया है? अनम्यूट करके आंसर दो, अनम्यूट नहीं करो। बन रहा है। हाय नहीं रब्बा मैम। शिवानी, मैंने आपको बोला था बना के रखना है। हाँ पता अब है मैं मैम, स्टार्ट कर रही इसके हूँ, नहीं बनाया है तो मुझे नहीं पता। और किस किस ने नहीं बनाया है? नो मैम, कृतिका ने भी नहीं बनाया, दिव्या ने भी नहीं बनाया। आरती कितना प्राउडली बता रही है मैंने भी नहीं बनाया। मैं ना सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ, देखो आपको 10:12 हो रहा है, 10:14 तक टाइम दे रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट, जल्दी बनाओ। शैल आई स्टार्ट? ओके, सी, कैश एंड बैंक बैलेंस, बताओ कौन सी हेडिंग में जाता है? करंट एसेट्स और करंट, आई मीन लाइबिलिटीज और असेट्स? एसेट। असेट्स। वेरी गुड। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स की करंट एसेट्स? करंट। करंट। वेरी गुड। करंट एसेट्स में आपके पास इतनी सारी हेडिंग्स है, उसमें कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वेरी गुड, तो आप जाइए, क्या कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हम जाके सीधा इनर कॉलम में लिख सकते हैं, आउटर कॉलम में नहीं लिखना है। ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे 2.50, सम के बिल्कुल ऊपर लिखना है आपको अधानी लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, उसके नेक्स्ट लाइन पे जो आपने ये टेबल बनाई हुई है बैलेंस शीट की, राइट हैंड साइड में ऊपर ऊपर लिखना है रुपीज इन लैक्स। अगर ये रुपीज इन लैक्स भूल गए, -5। ठीक है, क्योंकि आपने 2,50,000 को ₹2.5 बना दिया, सो विच इज रियली अनफेयर। बेचारी कंपनी को बेगर बना दिया है ना। ठीक है, वो नहीं करना, रुपीज इन लैक्स लिखना जरूरी है सम में अगर दिया हुआ है तो। चलो, कैश एंड बैंक बैलेंस 2.50, inner column in the current assets with the subheading of cash and cash equivalents. Term loans, ये कहाँ जाएगा? अब देखो ये नहीं बताया डेबिट है कि क्रेडिट है, पर मुझे देखने से पता लग रहा है कि लोन, टर्म लोन, तो ये मैंने जरूर लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है ये, लाइबिलिटी की एसेट है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी की करंट लाइबिलिटी?
ये शेयर कैपिटल तो है नहीं, मतलब ये शेयर होल्डर फंड्स में तो जाएगा नहीं, तो बाकी दो ही चीजें बची, एक नॉन करंट लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी, तो ये कहाँ जाएगा? टर्म लोन। नॉन करंट। वेरी गुड, current. वेरी गुड। नॉन करंट लायबिलिटीज में भी कहाँ? अदर लॉन्ग टर्म टर्म लोन लाइबिलिटी दिया है मैम। कुछ नहीं, अदर लॉन्ग टर्म टर्म लोन, इससे पढ़ो, हेडिंग प्रॉपर पढ़ो शिवानी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सॉरी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं, यहाँ पे नहीं डालना है, मैं आपको बताती हूँ। पहला पहला क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, वहां डालना। देखो जब भी टर्म लोन आ जाए या फिर आपके पास वो दिया है, Debenture. हाँ, जैसे डिबेंचर्स, ठीक है, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक्स, ऐसा कुछ दिया हो ना, तब हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डालना है, ठीक है। चलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक मिनट रुक जाओ, और भी कोई आइटम है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ, मतलब टर्म लोन के साथ मैच हो रहा है? एक बार देख लो। जल्दी बोलो, है कि नहीं? नहीं। नहीं, No, तो फिर ma'am. उसको इनर कॉलम में हम डाल सकते हैं, कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। 10.25, you just have to write 10.25, no zero zeros attached with it, because we have already written rupees in lakhs on the topmost page, ठीक है, तो वो जीरोस देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। एडवांसेस, सॉरी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? ट्रेड पेबल। Liability. वेरी गुड, लायबिलिटीज में जाएगा, करंट लायबिलिटीज में आ जाओ, उसमें आपका ट्रेड पेबल्स, वेरी Trade गुड, table DIP. यस वेरी गुड। ट्रेड पेबल्स में रुक जाओ, क्रेडिटर्स के साथ साथ है ना बिल्स पेबल्स भी होता है जब हम ट्रेड पेबल्स की बात कर रहे होते हैं। सो डू यू हैव बिल्स पेबल्स? नो। No, Yes, ma'am. no, we don't have. So we can write it 11.20 right away in the inner column. No need to make any working note or no need to add anything. Advances 3.97, ठीक है। एडवांसेस मतलब ये जाएगा आपका असेट्स में। एडवांसेस कुछ नहीं बोला है ना, आपके असेट्स में आपके एडवांसेस, प्रीपेड होता। हाँ जी, 3.97। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। Yes. So we have advances 3.97, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ मतलब ये एसेट्स में ही जाएगा, क्योंकि एडवांस वो है जो हमने, एडवांस जैसे होता है ना, किसी को एडवांस दिया हुआ है लोन के फॉर्म में, ठीक है, जैसे किसी को एडवांस सैलरी दी हुई है, तो इट इज माय एसेट, ठीक है। किसी को हम एडवांस देते हैं, किसी को खुद के पैसे अगर एडवांस में दे दिए, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, वो तो एडवांसेस ही होते हैं, तो कहाँ जाएगा ये बताओ? असेट्स में जाएगा सबसे पहले, तो करंट एसेट्स में जाएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। दिव्या, लॉन्ग टर्म नहीं बेटा, एडवांसेस कुछ नहीं बोलेगा ना तो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। अगर एडवांसेस के लिए वो कुछ नहीं बोल रहा है तो ये शॉर्ट टर्म होता है, ओके। अच्छा, ये तो पता चल गया ये एसेट में जाएगा, ये भी पता चल गया ये शॉर्ट टर्म है, मतलब करंट एसेट है, ठीक है। अब करंट एसेट्स में कहाँ जाएगा? वेरी गुड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
निकल जाएगा Advances. 3.97। पर लिखने से पहले आप ये भी देख लो कि कोई और भी है क्या जो मैंने किसी को टर्म लोन दिया है, लिया नहीं, दिया है शॉर्ट टर्म और एडवांस दिया है कोई और भी, जैसे एडवांस इनकम टैक्स उस दिन डाला था यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, नहीं है तो फिर सीधा 3.97 इन दैट कॉलम। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स 1.70 कहाँ जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा? Short term provision में law वेरी उधर गुड, वेरी गुड, liability में. वेरी गुड। लाइबिलिटीज में जाएगा पहले तो नॉन करंट, करंट, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। Current करंट liability. यस, करंट लाइबिलिटीज में कहा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, Short term. यस, क्योंकि ये प्रोविजंस हैं, ये शॉर्ट टर्म ही होते हैं लगभग। वो देखो कभी भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते नहीं हैं, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। काफी टाइम से आपने कोई पैसा जमा करके रखा है पर पे नहीं किया, जैसे डिविडेंड, 2 इयर्स से डिविडेंड लोगों को नहीं दिया प्रपोज करके भी, तो वो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के ऊपर, करंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। लेकिन हर तरीके का प्रोविजन कुछ नहीं बोलेगा तो वो शॉर्ट टर्म ही होता है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ, तो प्रोविजन को टैक्स पे कितना लिखा? 1.70। ये एक ही अमाउंट है मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम 4.75 दिख रहा है मुझे, पर लिखने से पहले मैं ये देखूंगी कि कितने सारे सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, वैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाएगा? मैम उसको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना. वो ठीक है, पर मैंने क्या पूछा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाएगा? Reserve and surplus. वेरी गुड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। तो पहले देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ और कितने रिजर्व्स हैं सरप्लस में? General reserve or profit and loss. वेरी गुड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, 3 है। तो आप क्या करोगे, बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 1, जहाँ पे आपका बैलेंस शीट पूरा हो रहा है वहां पे, या फिर नेक्स्ट पेज पे बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1, reserves and surplus. Yes, correct. Reserves and surplus. Underline it and you can write securities premium, that is 4.75 if I'm not wrong. GR 20.00 and PNL 1.17. So what is the total of all these 3 items? 25.92. Pardon? 25.9. 25.9. Very good. Okay. It is 25.9. So now you have to write 25.9 in the inner column of reserves and surplus. Are you sure it is 29.5? 25.92. 25.92. Are you sure? Ma'am, 92 है 25.92. Okay, yes. So it is 20 25.92. 9 25.92. I'll repeat again, reserves and surplus का total है 25.92. Okay? Okay. Next. After securities premium, there is a point which is investment.
कहाँ जाएगा बोलो? नॉन करंट, करंट, असेट्स, लाइबिलिटीज कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा, नॉन assets, करंट इन्वेस्टमेंट non-current में है। वेरी गुड। investment, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर इन्वेस्ट कुछ नहीं बोला है तो लॉन्ग टर्म होते हैं। सो ये नॉन करंट, करंट कहाँ जाएगा? नॉन करंट। non-current investment, इन्वेस्टमेंट्स के साथ और कोई मिलता जुलता आइटम नहीं है, इसीलिए सीधा डालेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ये हेडिंग में। अमाउंट बताइए। $2.80। नहीं वो, हाँ हाँ बराबर 2.87। यस करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में से डेप्रिसिएशन उन्होंने ऑलरेडी डिडक्ट करके दिया है, ठीक है? डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट करके दिया है, रिटन डाउन वैल्यू दी हुई है, कोई बात नहीं, हम सीधा लिख देंगे डायरेक्टली। सो फिक्स्ड असेट्स कहाँ जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में असेट में करंट एसेट्स, फिक्स असेट, नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट जाएगा और उसमें पहला हेडिंग फिक्स्ड असेट्स। पर टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों में से कहाँ जाएगा? कुछ नहीं बोला है तो टेंजिबल। tangible, यस, टेंजिबल के इनर कॉलम में डालेंगे कितना है बोलो ना? 51.50। करेक्ट। आई थिंक बीच में एक आइटम छूट गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया था, डेटर्स छूट गया। डेटर्स कितना है? डेटर्स कितना है? 12। एंड वेयर इट विल गो? ट्रेड रिसीवेबल, Trade वेरी गुड। receivable, current करंट asset. एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, वेरी trade नाइस, receivable, वेरी गुड। ट्रेड रिसीवेबल्स इन द करंट एसेट्स। वी डोंट हैव बिल्स रिसीवेबल्स, सो डायरेक्टली हम लोग डेटर्स का 12 इनर कॉलम में लिख सकते हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक। करंट डेटर्स के असेट, बाद इन्वेंट्रीज, current करंट asset, एसेट्स, वेरी गुड। करंट एसेट्स में कहाँ जाएगा? वी हैव अ इन्वेंटरी में, हेडिंग, military यस, means, वी हैव अ सेपरेट हेडिंग नोन एज इन्वेंट्रीज, ये वहीं जाएगा 4। 4 इनर कॉलम। फिक्स्ड असेट्स 51.50, अभी अभी हमने रिकॉर्ड किया उसको, फिक्स्ड असेट्स को। GR20, GR20 ये हो गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपको याद है फिक्स्ड असेट्स में थर्ड आइटम? फिक्स्ड असेट्स में जाओ, वेरी गुड, दिव्या हैज रिटन फिक्स्ड असेट्स। हाँ, उस फिक्स्ड असेट में देखो पहला लिखा है टेंजिबल, फिर लिखा है इंटेंजिबल, फिर लिखा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फिर लिखा है आपने tangible asset, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, कुछ तो ऐसे लिखा है ना? तो जो थर्ड वाला है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने आपको बोला देखो डायरेक्ट दिया जाएगा अगर देंगे तो, मतलब इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स, एग्जाम्पल ले लो एक, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग आपके नाम पे है, आपकी खुद की है वो, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा अभी रेडी नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, ठीक है? एंड दैट इज योर कैपिटल एसेट, वो बिल्डिंग आपकी है पूरी, ठीक है? तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट इनर कॉलम में 2.50, 2.50। ओके, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स ये कहाँ जाएगा? फिक्स असेट में इंटेंजिबल, वेरी गुड, फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स, उसमें जाएगा आपका सेकंड पॉइंट में इंटेंजिबल, 9.80 इनर कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया था, ठीक है? नीचे आ जाओ, शेयर कैपिटल। अब आपके पास 2 शेयर कैपिटल है, एक नहीं है, तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जाइए, वर्किंग नोट नंबर कौन सा? 2, 3, 2, 2। 2. लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर capital. Write down, underline it, and come to the next line. You can write, on the first line you can write equity shares capital.
Make a bracket after equity shares capital. Write down 3 lakhs into 10 rupees because one share is of 10. Each share cost you rupees 10. So how much for 3 lakhs? 30 So you lakh. can write in the right hand side. Write it in the 30 right lakhs. hand side, 30 lakhs. Words on the left hand side, figures on the right hand side. This is the way you have to make your working note. Now, below the line of equity shares, you have to write 10% redeemable preference shares. The way it has been written, copy it down. 10% redeemable preference shares. Make a bracket again. How many shares are there? 10,000. Each share cost you rupees 100. So how much in all? 10,000. Each share is for 100. How much for 10,000 then? 10 lakh. Very good. 10 lakh. So the way you have written 30 lakhs, right below it, you have to write 10 lakhs. So 30 plus 10 becomes 40 lakhs. You have to write total 40 lakhs. Total on the left hand side, 40 lakhs on the right hand side. Words below words, figures below figures. Okay. So we have written total 40 lakhs. That means share capital total is 40 lakhs. So अब जाओ ऊपर आप बैलेंस शीट में सबसे पहला शेयर होल्डर फंड्स लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स उसमें आपने सबसे पहला लिखा है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के नोट में लिखो नंबर 1 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट नंबर लिखना भूल गए थे हम. सॉरी, शेयर कैपिटल का 2 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का 1 है. यस करेक्ट. शेयर कैपिटल का 2 है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का 1 था. दोनों लिख दो, नोट नंबर लिख दो दोनों के, और शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखो 40. शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखो 40. यस लिखना है, नोट नंबर 1 2 3 लिखना है. ओके. और कुछ है देखो, और कोई एडजस्टमेंट है कि सम खत्म हो गया? खत्म. चलो टैली करते हाँ हैं. जी. हाँ जी टैली करो. अभी टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पहला हेडिंग है ना अपर साइड वाला, उसके नीचे आपने लिखा होगा टोटल. वो टोटल मुझे आउटर कॉलम में चाहिए. और फिर असेट्स लिखे होंगे. असेट्स के जितने भी इनर कॉलम में अमाउंट्स लिखे हैं उसके नीचे भी आपने टोटल लिखा होगा, वो भी मुझे आउटर कॉलम में चाहिए. मतलब आउटर कॉलम में सिर्फ 2 अमाउंट्स दिखने चाहिए टैली फिगर टोटल, जिसको हम कहते हैं अपर साइड एंड लोअर साइड. और एक चीज याद रखो, जहां कोई भी आइटम म्यूट, जहां अगर कोई और आइटम नहीं है उसको नील करना जरूरी है, खाली नहीं छोड़ना. नील मतलब एक छोटा सा, जिसे हाइफन कैसे डालते हैं वैसे डाल दो. ठीक है, नील लिखने की जरूरत नहीं है ना ये. ठीक है. चलो कितना पूरा करके मुझे कैलकुलेटर बताओ. हाँ जी, जैसे हलीमा ने डाला, छोटा सा हाइफन डाल के छोड़ देना. ठीक है. चलो जल्दी, आई एम गिविंग यू 2 minutes. Yes, let everybody एक do मास it. किधर जाएगा? Divya has got the एक answer मास 89.07. Well, let's see. चैट बॉक्स में डालो तो पता चल जाएगा. करेक्ट. एक मिनट.